तो भाइयों बहुत सारे भाई जो है टॉर्क की डिमांड करते हैं वीडियो में कि टॉर्क और बैकअप टॉर्क क्या है। तो इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क है तो मेन रोड पे आके इसकी पूरी स्पीड देखते हैं जी क्या है। तो भाइयों जो आने वाला समय है जी वो है 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों आज का वीडियो जो है भाई सारे किसान भाई एक बार देख लियो, 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर किसे लेना चाहिए और भाइयों 4 व्हील के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, 2 व्हील लेने में क्या लाभ है, क्या हानि है, हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे जी। तो आज का जो ट्रैक्टर है बहुत सारे भाई डिमांड कर रहे थे कि जो महिंद्रा का यूवो टेक प्लस 585 DI है तो क्या इसका टॉर्क है, क्या बैकअप टॉर्क है, कितनी HP है, क्या PTO HP है, हाइड्रोलिक से लेके हर चीज़ के ऊपर बात करेंगे जी। और साथ ही साथ इस वीडियो में जो 4 व्हीलर 2 व्हील के फ़ायदे नफ़े नुकसान सब चीज़ें बताते चलेंगे जी। तो क्योंकि ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है तो फ्रंट से ही स्टार्ट कर लेते हैं जी। 9, 5, 20 के फ्रंट टायर हैं जी। ये है जी जो मल्टी एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं भाइयों ये ट्रैक्टर। और 4 व्हील ड्राइव की जो पकड़ होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। 2 व्हील ड्राइव से कीमत का कितना फ़र्क है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो 9, 5, 20 के टायर हैं जी फ्रंट टायर जो है, और जो रियर टायर हैं वो हैं 14, 9, 28 के। तो सबसे पहले आपको इंजन दिखाते हैं जी। इसका इंजन भी बिल्कुल अलग है, न्यू डिज़ाइन इंजन है जी। जो लेटेस्ट इंजन है उनमें जो है पानी की जो गैलरी है वो अलग, हर एक पिस्टन की अपनी सेपरेट गैलरी है जी। तो इसमें जो है 4 लाइन कूलिंग सिस्टम है जी। जो अदर इंजन है उसमें क्या होता है कि जैसे ही अपने पंप से पानी जाता है तो पहली गैलरी में जाता है, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर जो 4 लाइन कूलिंग सिस्टम है जी। तो 4 लाइन कूलिंग सिस्टम के होने के साथ साथ जी इसमें जो है टॉर्क और बैकअप टॉर्क के ऊपर भी बात करेंगे। तो जो इंजन है वो नॉइज़ फ्री, वाइब्रेशन फ्री, हर चीज़ पे काम किया गया है जी। जैसे कि ये आप कूलिंग सिस्टम को ही ले लो, पहली बात तो ये 4 लाइन कूलिंग सिस्टम है जी। 4 लाइन कूलिंग सिस्टम क्या होता है भाई ये बिल्कुल जो है डिटेल में भी समझा दूंगा मैं आप लोगों को। और जो है ये अपना जो पंखा वगैरह है सब कुछ हैवी सिस्टम दिया गया है, यानी कि ट्रैक्टर को आप किसी भी तापमान में, किसी भी कंडीशन में कैसे भी चला लो तो आपको गर्म होने की शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी। तो भाई जो ऑन RC इस ट्रैक्टर की HP आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। जो ऑन RC इसकी HP आएगी जी, ऑन RC इसकी 49 HP आएगी जी पूरी। तो 50 HP कैटेगरी में इस ट्रैक्टर को रखा गया भैया। जितने भी ट्रैक्टर अगर कंपनी को 51 HP भी 50 HP भी RC पे लिखनी है तो वो ट्रैक्टर अब आपको CRDI कंपनी को करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इस पंप के साथ कोई भी ट्रैक्टर नहीं आएगा। तो शो कुछ इस टाइप से खुलती है जी। शो को कर देते हैं बंद। तो काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है जी इसका। और भाई 2 व्हील जो मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि 4 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर का जो आम ट्रैक्टर का फ़र्क होता है 70 से 75 हज़ार रुपये का मात्र फ़र्क होता है जी 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में। तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का ही ज़माना है जी। अगर आपने एक बार 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चला लिया, जैसे कि ये ट्रैक्टर 50 HP कैटेगरी में है तो ये 60-65 HP कैटेगरी जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है उसे भी मार दे देता है। जैसे कि आपका कल्टीवेशन हो गया, कल्टीवेटर हो गया जी, MB पलाव हो गया, और आपका हैरो होगी। रोटावेटर पे 4 व्हील ड्राइव का महत्व है जी, वो है पडलिंग में। जैसे जहाँ पे गाहन वगैरह करना है तो वहाँ पे 4 व्हील ड्राइव के अलग ही मज़ा है जी। ऐसा नहीं है कि रोटावेटर पे कुछ भाई कह देते हैं कि जी बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, लेकिन रोटावेटर के ऊपर भी इसका जो है बहुत ही बड़ा महत्व है। तो अभी फ्रंट का हिस्सा देख लेते हैं जी। ये जो हिस्सा है पूरा सील्ड हिस्सा है ये, और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है जी इसमें, जो कि अगर ड्यूअल एक्टिंग होता तो और भी बेहतर होता जी। कटाई वगैरह भी इसकी देखेंगे। तो मल्टी एप्लीकेशन ट्रैक्टर है जी। लोडर डोजर के लिए हर जगह पे इसके जो है, अगर आपको लोडर वगैरह लगाना है तो हर चीज़ की फिटिंग दी गई है। ये देखो जी, ये जो है नीचे भी इसके पूरे सुराग हैं। तो अब जो है ऑपरेशनल एरिया दिखा दूँ जी मैं आपको ट्रैक्टर का, जहाँ पे भाइयों ये ट्रैक्टर पूरा डबल क्लच है, यानी कि इंडिपेंडेंट PTO क्लच है जी। IPTO का लीवर यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आ जाते हैं जी लो, मीडियम, हाई, न्यूट्रल, यानी कि हाई लो मीडियम हो गया जी। और इस साइड आ गए जी 5 गियर, रिवर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ये ट्रैक्टर 15 स्पीड आपको मिलेंगी।
12 स्पीड फॉरवर्ड की और 3 स्पीड आपको मिल जाएंगी रिवर्स की। तो ट्रैक्टर में फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है जी, भरमार है पूरी। और ये पीटीओ का लीवर आ गया, 4 व्हील ड्राइव का ये वाला लीवर आ गया जी। और प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो बहुत ही हल्का सा बम्प है, ये ट्रैक्टर फ्लैट प्लेटफॉर्म इसको हम बोल सकते हैं। और जो हैंड ब्रेक का सिस्टम है जी वो बिल्कुल कार की तरह के दिया गया है। और दोनों ही जो लीवर हैं जी, पोजीशन लीवर और जो है अपना ड्राफ्ट लीवर, तो दोनों की पोजीशन को काफ़ी हाइट पे रखा गया है। मेरा हाथ बड़े आराम से पहुंच रहा है जी। तो जो इस ट्रैक्टर की वारंटी है जी, इंजन, गियर और लिफ्ट की 6 साल की वारंटी आती है जी, इंजन, गियर और लिफ्ट की। तो अभी इलेक्ट्रिक सिस्टम दिखा दूं जी। लाइटें बहुत बेहतरीन है जी, जो कि कार वाला डिज़ाइन है। आम लाइटों से इनकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है जी, हैलोजन लाइटें हैं। और जो कहीं पे भी ट्रैक्टर में कंजूसी नहीं करी गई है जी। बड़ी 100 एम्पेयर की बैटरी दी गई है, तो 100 एम्पेयर की एक्साइड एक्सप्रेस की हैवी ड्यूटी बैटरी लगा के दे रखी है, यानी कि इलेक्ट्रिक मामले में कोई भी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग इस ट्रैक्टर में नहीं की है। तो भाइयों, बहुत सारे भाई जो है टॉर्क की डिमांड करते हैं वीडियो में कि टॉर्क और बैकअप टॉर्क क्या है। तो इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क है जी 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि 50 HP कैटेगरी में बहुत ही बेहतरीन है जी। और 21% का आपको जो है बैकअप टॉर्क मिल जाता है। तो टॉर्क और बैकअप टॉर्क की ट्रैक्टर में कोई भी कमी नहीं है जी। तो बहुत ही मेन फीचर दिखा दूं जी, डिफरेंशियल लॉक, जिसकी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये डिफरेंशियल लॉक आ गया जी। और ये ऑब्जरी वाल ऑपरेटिंग सिस्टम, डबल ऑब्जरी वाल आ गई। तो मतलब कि ट्रैक्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एडिशनल लगानी पड़ेगी। अब आ जाओ जी हाइड्रोलिक के ऊपर। तो इसमें एमटेक टेक्नोलॉजी वाली लिफ्ट मिलती है जी। ये 2 आपको सेंसिंग पॉइंट मिल जाते हैं और 1700 kg की इसकी लिफ्ट क्षमता है जी। भाइयों, यहाँ पे जो है चेन लगा रखी है। चेन की जगह अगर स्ट्रेट बार वाला सिस्टम होता तो बहुत बेहतरीन था, लेकिन चिक चैन जो है वो इतना सही नहीं रहती। जो चीज़ें भाइयों खामियां खूबियां सभी बताता चलूँगा। और पीटीओ की बात करें तो रिवर्स और फॉरवर्ड पीटीओ मिल जाती है जी। और जो पीटीओ एचपी है इस ट्रैक्टर की 45.4 है जी, 45.4 HP की इसकी पीटीओ है। और रिवर्स और फॉरवर्ड आपको पीटीओ मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। प्लेनेटरी ड्राइव पिछला हिस्सा है। और जो हिच लगाने का सिस्टम है जी, इसमें अगर हैवी हिच लगानी हो तो बहुत सारे इसमें जो है बोल्ट लगा के हैवी हिच, अगर किसी भाई को ट्रोला वगैरह भी चलाना है तो वो भी ले सकता है जी। तो गियर स्पीड इस तरीके से डिसाइड करी गई है जी। आप एक बार देख लो, पूरा रोक के दिखा देता हूँ। तो ये जो है गियर स्पीड कंपनी ने डिसाइड करके दे रखी है कि किस गियर में आप कौन सा जो है एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, कितनी स्पीड रहेगी। भाइयों, रोड स्पीड और कटाई देखते हैं इस ट्रैक्टर की, क्योंकि इसके रोड स्पीड के बिना जो आपका रिव्यू है मेरे हिसाब से अधूरा रह जाता है जी। खड़े ट्रैक्टर का रिव्यू करना और चला के रिव्यू करना एक अलग बात है जी। तो मेन रोड पे आके इसकी पूरी स्पीड देखते हैं जी क्या है। तो भाइयों, जो हाई आरपीएम है 2400 आरपीएम है और 38 किलोमीटर की ट्रैक्टर स्पीड निकाल रहा है जी। और आवाज़ भी बहुत ही बढ़िया गोल आवाज़ है ट्रैक्टर की, कोई फटफटाहट नहीं है जी। 38 किलोमीटर की स्पीड निकाल रहा है जी ट्रैक्टर रोड पे। तो भाइयों, जो आने वाला समय है जी वो है 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों का। भाइयों, कोई भी भाई जब अब ट्रैक्टर लेते हैं तो अब तो जो है मात्र 70,000 से लगभग 1-1.25 लाख रुपए बड़े ट्रैक्टरों में और 60-70 हज़ार जो मध्यम वर्गीय ट्रैक्टर हैं 50 HP या उससे नीचे हैं, तो उनमें फ़र्क आता है जी 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव में। तो भाइयों, जो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है उसका जो है कोई मैच नहीं है जी। इसका 65 HP तक को ये पुलिंग पावर में हरा देता है जी। ये हमने खुद देख रखा है। कोई भी 50 HP का ट्रैक्टर जो है 65 HP के बराबर खिंचाई कर देता है, चाहे वो प्लाइंग हो, चाहे आपका हैरो हो या कल्टीवेटर हो, जितने भी खींचने वाले इम्प्लीमेंट है जी। उसके कई कारण है जी, क्योंकि खिंचाई बहुत बढ़िया हो जाती है। और जो कुछ मेरे भाइयों 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेने से घबराते हैं कि भाई अगला हिस्सा ख़राब हो जाएगा तो उसमें मेंटेनेंस निकलेगा। भाई अगर इसे संभाल के चलाओ
और अच्छी कंपनी का ट्रैक्टर हो जी, बढ़िया कंपनी का ट्रैक्टर हो, ब्रांडेड ट्रैक्टर हो, तो 4 व्हील ड्राइव में जो है 10-10 हज़ार घंटे कंपनियां चेक करती हैं चला के, तब जाके ट्रैक्टर को बना के मार्केट में लेके आती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जी जिन्होंने कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को बदनाम किया है। मान लो कि कोई टेस्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी भी कंपनी से लेके 4 व्हील ड्राइव का हिस्सा लगा दिया और उसमें फिर टूट फूट होगी, तो फार्मर को ये लगता है कि जी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर तो एक नुकसान का सौदा है। तो भाई ये कोई घाटे का सौदा नहीं। अगर बिल्कुल सेम फ्यूल कंजप्शन की बात करें जी, मान लो तेल खपत की बात करें, तो 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव आप कोई भी सेम कंपनी के ट्रैक्टर देख लेना जी, एसएफसी में स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन में कोई भी फ़र्क नहीं है। यानी कि इसका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है जी डीजल का। कोई भाई सोचता हो कि भाई 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो तेल भी ज़्यादा खाएगा, लेकिन काम जो है 20 से 30% ज़्यादा काम हो जाता है और काम की क्वालिटी भी हम लोग बेहतरीन ले सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई, जैसे कि मान लो किसी भाई को कंप्यूटर यंत्रा चलाना हो तो ये 60 HP के बराबर काम करेगा जी। जितना 60 HP 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर काम करता है, तो ये 50 HP उतना ही काम करेगा और तेल खाएगा 50 HP का ही। भाई मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई जो भी कोई आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो, जो मेरा भाई 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जिसे लेना है, जिसे तो करना है जी भाड़े का काम, हॉलेज का 200-300 कुंटल माल भरना है, वो तो 4 व्हील ड्राइव बिल्कुल ना ले, क्योंकि सड़क के लिए 4 व्हील ड्राइव बना ही नहीं है जी। 4 व्हील ड्राइव को सड़क पे जब भी ले जाएं, मतलब खेत में लगाएं और खेत में से निकलते ही उसे डिसंगेज कर दें। लेकिन जिसे मेरे भाई को खेती का काम करना है या किराया करना है, भाई वो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की ट्राई जरूर ले, बाकी अपनी मर्जी करे। तो भाई वो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अगर आप क्वालिटी के साथ जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और बाकी जो 585 यूगोटेक सीरीज है जी, इसके ऊपर पूरे वीडियो बनाएंगे और आपको जो है 2 व्हील और 4 व्हील का कंपैरिजन का वीडियो हमने पहले भी डाला है और आगे भी डालते रहेंगे। धन्यवाद।